सर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और दूसरे में जो इन्होंने ये कृत्य किया है, ये कृत्य काबिल तारीफ नहीं है, नीचता वाला घृणित काम है। अगर वो कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, देर आए दुरुस्त आए, और मुझे लग रहा है खाली इनकी अंतरात्मा नहीं जागी, अब धीरे धीरे जो बाकी मंत्री हैं उनकी अंतरात्मा जागेगी। हमारे बचपन गुजर गया है, यानी राजकुमार आनंद आज से 20 साल की बात कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत बढ़िया बंदा है। देखिए ये 5 साल से 4.5 साल मलाई मारे काम के टाइम आया। कौन मलाई? विधायक आनंद ने, राजकुमार आनंद जी ने। इनको आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करने दे रहे थे, या बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले? आम आदमी पार्टी के नहीं कार्यकर्ता, ये बीजेपी के तो पैसे दे रहे, वही नहीं दे रहे काम करता। ये तो कह रहे हैं काम नहीं करने देता। बहुत दुख की बात है कि ऐसे नेता इस्तीफा दे रहे हैं जो काम करने वाले हैं, काम के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। उनके बहुत बढ़िया हो गया। अब उसके बाद क्या कहते थे, अब शीला दीक्षित चोर है, सारे गेम में सारे कुछ घटाला उन्होंने, जितने भी दिल्ली के अंदर में देन है सारे शीला दीक्षित की देन है। मैडम कितना आम जनता नहीं आई है, पार्टी के लोगों को ही पता है कि हमारा जो है वो गला दबा दिया गया है। आपने हम लोगों को धोखा दिया है, चाहे वो SC हो, SC ST हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, इन लोगों के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं ईस्ट पटेल नगर में। यहाँ 43/22 ईस्ट पटेल नगर राजकुमार आनंद जी, जो कि कल तक जो है, या कहें कि परसों तक वो आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, पटेल नगर विधानसभा के विधायक थे और दिल्ली सरकार में मंत्री थे। 7 विभाग जो है उनके पास थे। अचानक से उन्होंने जो है परसों इस्तीफा दे दिया, अपने पद से भी और अपनी पार्टी से भी। उसके बाद से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों में आ रही हैं और आज यहाँ पर एक मैसेज जो है फ्लैश होता है कि भाई राजकुमार आनंद ने पटेल नगर विधानसभा के दलितों के साथ, यहाँ के आम आदमी के साथ जो है गद्दारी की है और उसको लेकर के उनके जो है घर का घेराव होने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर जो है लगभग जो है 10 बजे से ही भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई, जिसके चलते जो है राजकुमार आनंद जी को प्रोटेक्शन के लिए जो है दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया, लोगों की आवाजाही वहां पर रोक दी गई और उसके बाद यहाँ पर जो है लोग पहुंचने लगे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो पुलिस यहाँ पर पहले से ही तैनात थी। पुलिस ने यहाँ पर जो है पुलिस वैन जो होती है वहाँ करीब 25-30 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया, उनको डिटेन कर लिया और जो है उनको यहाँ से ले गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये एक झूठा मैसेज था, इसकी कौन पुष्टि करता है, ये मैसेज कहाँ से आया है, किसका मैसेज था, किसने भेजा, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे। कुल मिलाकर के ये बात अब यहाँ पर जो है एक अफवाह बताई गई है कि इस मैसेज का कोई सिर पैर नहीं है। राजकुमार आनंद का घर घेरने की बात किसने कही, किसी को मालूम नहीं है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके मुख्य जो कार्यकर्ता थे, जो है पद पर भी बने हुए हैं आम आदमी पार्टी में, वो सभी जो है एक दूसरे को समझा रहे हैं। यहाँ से लेकर के चले गए हैं, वापस अपने अपने घरों के लिए चले गए हैं और जा रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि इस पर जो है पूरी जो है सही बात क्या है, लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। खैर, आगे की जो बात है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं, अगर कोई कुछ बोल पाता है तो। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। आप आम आदमी पार्टी से हैं, तो यहाँ आज किस लिए पहुंचे हैं आप? सर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और दूसरे में जो इन्होंने ये कृत्य किया है, ये कृत्य काबिल तारीफ नहीं है, नीचता वाला घृणित काम है। किसी की पीठ में छुरा घोंपना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये बताइए। आप पार्टी में पब्लिक ने इनको चुना, इसलिए चुना, एक भरोसा जताया पब्लिक ने इनको जिताया सब कुछ। आज उसी पब्लिक की पीठ में छुरा घोंप दिया। पब्लिक की पीठ में छुरा घोंपने का अधिकार किसने दिया इसको? आप एक आम, इसका मतलब साफ, इसमें देखो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें साफ झलक रहा है कि ये बीजेपी से डर के भी इसने काम किया है, ठीक है। और दूसरे में डरने के अलावा इससे कहीं ना कहीं हमें तो 4 दिन पहले ये चीज पता चल गई थी कि इसको खरीद भी लिया है।
अच्छा, हाँ, हमें तो ये चीज पहले ही तो पता चल गई थी कि इसे खरीद भी लिया है, तो हम तो जंतर मंतर के प्रोडक्ट में थे, वहाँ पे मौजूद थे और इसके बिल्कुल जस्ट पीछे ही खड़ा हुआ था मैं। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। कौन से वार्ड से आप आते हैं? तो वार्ड 87 तो यहाँ तो जो आम आदमी के और भी कई पदाधिकारी थे वो कह रहे हैं कुछ पता ही नहीं है कि किसने ये मैसेज फ्लैश करा है, कहीं पार्टी की तरफ से नहीं है मैसेज तो लोग। इसने खुद ने ही फ्लैश कर दिया जी, किसने? इसने खुद राजकुमार ने काम कर दिया है। अच्छा इसने खुद ने मैसेज फ्लैश कर दिया था, तो वही तो स्टेज पे, वही तो बता रहा हूँ आपको, अच्छा, हमने खुद स्टेज पे सुना है इनकी आज के प्रोटेस्ट के लिए। आज के प्रोटेस्ट के लिए कि ऐसा होना है। हमने पहले 4 दिन पहले कह दिया था, हमारे अंकुश भाई नारंग जो वार्ड 87 के, उनको पहले कह दिया था इस चीज को, मैंने राजकुमार आनंद जाने वाला है, और चौथा दिन पूरा नहीं हुआ, वो तीसरे दिन भाग गया, लिख के दे गया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा लक्ष्मीकांत। कहाँ रहते हैं आप? मैं वार्ड 87 चलिए धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप यहाँ क्या सुन करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा यहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हैं, मैंने कहा देखते हैं क्या माजरा है यहाँ पे, इसीलिए खड़ा हो गया। तो हम बताइए। आप शुभ नाम कहाँ रहते हैं? मेरा सुशील अरोड़ा है, पटेल नगर वासी है। आप भी आम आदमी पार्टी से हैं? नहीं सर, हम न्यूट्रल आए, हम किसी पार्टी से नहीं। न्यूटन है तो जैसे पटेल नगर विधानसभा के जो हमारे विधायक थे, माननीय मंत्री भी थे, वो दिल्ली सरकार में, और अचानक से उनका ये इस्तीफा जो परसों हुआ है, इसको लेकर के आपकी कोई राय प्रतिक्रिया? नहीं ठीक है, उन्होंने जो किया, अगर वो कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा की आवाज है, देर आए दुरुस्त आए, और मुझे लग रहा है खाली इनकी अंतरात्मा नहीं जागी, अब धीरे धीरे जो बाकी मंत्री हैं उनकी अंतरात्मा जागेगी और वो धीरे धीरे ये पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय ने ही जब ये बोल दिया है कि प्रथम दृष्टया जो है ये लग रहा है कि केजरीवाल जो है वो मेन कल्प्रिट है इसके, तो उसके बाद कुछ मंत्रियों ने सही फैसला लिया कि पार्टी छोड़कर अब आतिशी मार लेना मैडम या फिर सौरभ भारद्वाज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोले, चढ़नी नहीं मिली, लेकिन न्यायालय जो है वो फैसला अपना जो सुनाएंगे वो पुख्ता सबूतों के आधार पर सुनाएंगे। वो इस तरह से नहीं देखेंगे कि इलेक्शन के दिन है इसलिए केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया या कोई और रीजन है। अदालत के अंदर सबूत चलते हैं और वहाँ पे पुख्ता सबूतों के कारण ही माननीय न्यायालय ने ये फैसला लिया है कि ये जो है ये मेन कल्प्रिट। इसको ऐसा भी देखा जा रहा है कि जैसे पीछे राजकुमार आनंद जी के घर ईडी का छापा पड़ा था, लगभग 23 घंटे उनसे बातचीत हुई थी, फिर आज 12 अप्रैल का भी उनके पास एक नोटिस था, इस डर से उन्होंने इस्तीफा दिया। डर से इस्तीफा दिया है, ये आम आदमी पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि हमारे जितने भी विधायक हैं, हम भगत सिंह जी औलाद हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हमारा कोई भी विधायक जो है वो डरने वाला नहीं है, ये इनके खुद के वर्ड हैं। और जब कोई इस्तीफा देता है तो ये कहते हैं डर गए। ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? एक तो ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, हम किसी भी, हमारा एक एक विधायक जो है वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, और फिर जब कोई इस्तीफा दे देता तो कहते हैं ये दबाव में आ गए हैं। ये ऐसे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे सर, अब जनता धीरे धीरे सब देख रही है। चलिए धन्यवाद सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? जी जोशी। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे हैं? सर मैं यहीं रहता हूँ, ईस्ट पटेल नगर हमारा क्षेत्र में ड्राइवरिंग करता हूँ इधर में। अच्छा। और ये राजकुमार आनंद जी है, मैं यहाँ पे कम से कम 20 सालों से जानते हैं। इस एरिया में 20 साल से? जी। अच्छा। क्योंकि हमारे बचपन गुजर गया है, यानी राजकुमार आनंद आज से 20 साल की बात कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया। बहुत। अब उन्होंने जब 49 दिन थे तब तो कुछ काम किया था, मगर वो ये जब से आम आदमी पार्टी इनकी गठबंधन जब हुआ है बढ़िया से, इन्होंने काम करना बंद इसलिए कर दिया कि काम करने नहीं दे रहे थे। अच्छा। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अभी जो कार्यकर्ता दिखा रहा है उस दिन नहीं दिखाई दिए थे जब ये धरना दे रहा है, तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो धरना दे रहे उनके प्रति। जब संग दे रहे तो ठीक था, नहीं संग दे रहे तो गलत हो गए। यानी राजकुमार आनंद बहुत बढ़िया बंदे थे, काम अच्छी तरह से कर रहे थे, मगर करने नहीं दे रहे थे। जी सर। चलिए धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? कौन नहीं करने जा रहा था ये बताओ ना, इसे ये मुझे कौन नहीं करने जा रहा? पार्टी के लोग ही है ना, पार्टी नहीं करने देती सर। बताइए। आप देखिए ना, मिस्टर एन के आहूजा भी है जो कि समय समय पर जो है पटेल नगर के जो प्रतिनिधि हैं उनकी गलत बातों को भी उजागर करते रहते हैं। रंजीत नगर चले जाइए। सुन तो लो, इनको आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करने दे रहे थे, या बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले? पार्टी के नहीं कार्यकर्ता नहीं करने दे रहा था।
भैया बीजेपी के तो पैसे दे रहे हैं, वही नहीं दे रहे हैं, काम करता तो कह रहे हैं, LG काम नहीं करने देता। क्यों नहीं, झूठ बोल रहे हैं एलजी वाले के, कह रहे हैं एलजी पैसा क्यों नहीं दे रही भैया, नाले कब से खोले हैं। जी सर, भाई हमेशा ये कहते हैं हमारी पार्टी वाले जी सर। कि हमें एलजी काम नहीं करने देता। झूठ माफ झूठ गलत बोल रहे हैं। ये यहाँ पे आपस में एक विवाद आ गया कि कोई कहता है एलजी, केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने देता, तो कुछ अपना उस पर रोशनी डाल रहे हैं। 5 साल, ये अभी की नहीं बात, पिछले 5 साल, उसके पिछले 5 साल आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ये कहते हैं एलजी हमें काम नहीं करने देते, अधिकारी हमारे नहीं सुनते, माननीय मोदी जी जो है वो रुकावटें डाल रहे हैं हमारे काम में, और 5 साल के बाद दिल्ली में बड़े बड़े बैनर लग जाएंगे और ये कहेंगे अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जब 5 साल सरकार ने इनको काम ही नहीं करने दिया तो फिर 5 साल अच्छे कैसे बीते, कोई इनसे पूछे। ये कहते हैं अधिकारी हमारी नहीं सुनते, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको शायद याद होगा जब माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, उस समय केजरीवाल जी जो है वो शीला दीक्षित के ऊपर ये कहकर प्रहार करते कि कोई भी मुख्यमंत्री ये कहकर नहीं बच सकता कि मेरे पास पुलिस नहीं है या अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते। कोई मुख्यमंत्री इतना लाचार नहीं होता, और दिल्ली को लाचार मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली को फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। ये शब्द होते थे केजरीवाल जी के 2014 से पहले। बातों से एक बात क्लियर होती है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, और अगर उनकी बातें बड़े गौर से सुने तो लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगर केजरीवाल उसको भ्रष्ट बता रहा है तो मोदी उसको भ्रष्ट बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका फैसला तो माननीय न्यायालय करेगा ना। इसका फैसला जो है वो कौन करेगा? ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। तो अगर इसका फैसला माननीय न्यायालय करेंगे, और माननीय न्यायालय ने के फैसले से जो हो गया है स्पष्ट कि केजरीवाल है पूरी तरह भ्रष्ट। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपका शुभ नाम परिचय? हृदयानंद यादव नाम है मेरा। मैं पंजाबी बस्ती बलजीत नगर में रहता हूँ। देखिए ये 5 साल से 4.5 साल मलाई मारे, काम के टाइम आया। कौन मलाई? विधायक आनंद ने, राजकुमार आनंद जी ने 4.5 साल मलाई मारे। जब काम करने के बारी आया, उनका टाइम आ गया कि अब तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा उनको। आज जनता गुमराह है, कोई काम किए नहीं है, एक भी काम, तो कैसे बचे? लेकर के इसलिए उस वजह से अब पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा ये इस्तीफा दिए हैं। आज तक आप बता दीजिए, पंजाबी बस्ती बलजीत नगर में आज तक गए नहीं वो। एक बार जीतने के बाद बोले थे कि नल से जल देंगे 15 दिन के अंदर में, आज तक वो टैंकर से पानी नहीं देते हैं। आज टैंकर भी भेजते हैं तो एक पॉइंट में पहले 50-50 रुपए लगता था, आज 100-100 रुपए लिया जा रहा है। तो ये तो गुंडागर्दी है, ये जल बोर्ड में भी गुंडागर्दी हो रही है। कौन से क्षेत्र से आप आते हैं? हम पंजाबी बस्ती बलजीत नगर, नेपाली मंदिर, गुलशन चौक से एरिया में। बता दो, पंजाबी बस्ती बलजीत नगर, वहाँ पानी की बड़ी गंभीर समस्या है, तो ये उस पूरा रोष जो है अपना प्रकट कर रहे हैं। तो आगे से कहाँ से बढ़ाएंगे सर? जब राजकुमार आनंद जी को ही नहीं मिलेंगे तो आगे से काम कहाँ से करेंगे? तो आप नहीं दोगे तो हम काम कहाँ से करेंगे? काम तो जब ही जनता का राजकुमार विधायक जी जब ही तो काम करेंगे, तो आगे से आएगा। आगे देख नहीं चाहिए। परसों से यहाँ पे क्या है, परसों से पहले इस्तीफा देने से पहले तो कभी विरोध नहीं करा उन्होंने। जनता उनके साथ थी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने तो कभी कहा नहीं कि भाई हमारे ऊपर कोई दबाव है। कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे तो मगर मजबूरी थी उनकी कुछ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बस ठीक है। एक रिक्शा चालक भाई हैं जो कि आम जनता में ही शुमार हैं। क्या नाम है आपका? सतीश। क्या कहना चाहेंगे जो राजकुमार आनंद जी ने जो भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया अचानक से, उसको लेकर के आप क्या समझते हैं? बहुत दुख की बात है कि ऐसे नेता इस्तीफा दे रहे हैं जो काम करने वाले हैं, काम के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। उनके इस्तीफा देने से काफी सोच की बात है। ये ऐसे नेता होकर देते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? मैं फरीदपुरी में रहता हूँ सर, और ऐसे नेता इस्तीफा देंगे तो बहुत अफसोस की बात है। अब उसके बाद क्या कहते थे, अब शीला दीक्षित चोर है, सारे गेम में सारे कुछ घटाला उन्होंने, जितने भी दिल्ली के अंदर में देन है सारे शीला दीक्षित की देन है मैडम। अब 2010 की गेम का देन है ये। केजरीवाल जी 1 रुपए का काम नहीं किया किसी भी स्कूल में जाकर। मेरा बेटी का स्कूल के लिए मैं चक्कर काट रहा हूँ 15 दिन से, सरकारी स्कूल के लिए 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। चलिए आप चलिए, किसी भी बच्चे के लिए मैंने खुद बात करी है, मैं चक्कर काट रहा हूँ।
इन्हीं के अब पटेल पार्टी नगर के के लोग ही इन्हीं के पार्टी के लोग ही आए थे प्रोटेस्ट करने के और लिए। पटेल नगर के आम अंदर में जनता कितना नहीं आई जनसंख्या है? कितना आम जनसंख्या जनता है? नहीं आई है, क्योंकि पार्टी के लोगों को ही पता है कि हमारा जो है वो गला दबा दिया गया है। आपने हम लोगों को धोखा दिया है, चाहे वो SC हो, SC ST हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे OBC हो। इन लोगों के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी हुई है और ये बात हकीकत है। और हकीकत बात यही है कि सभी लोग जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया जानती है इस बात का। लेकिन फिर भी लोग जो है ना सच्चाई बोलने से और सच्चाई कहने से डरते हैं। लेकिन मैं नहीं डरूंगा, मुझे पता है कि कल वो FIR हो सकती है मेरे ऊपर, मेरे को पता है इस बात का। हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे जेल, लेकिन सच्चाई जनता के सामने जो है वो आएगी और आकर के रहेगी। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पर होना था, इस प्रोटेस्ट की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। जो आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, जो मुख्य कार्यकर्ता थे, जो लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्हें तुरंत जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया, उन्हें पकड़ करके ले गई। जो बचे हुए लोग थे वो आपस में ही उनके मतभेद नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ किसके कहने से आए हो, ये मैसेज किसने भेजा है, उनको खुद को नहीं मालूम था। तो इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही थी। फिर भी यहाँ पर जो लोग हमें मिले, उनकी जो राय प्रतिक्रिया थी वो आपने सुनी। तो इसको सुनने के बाद, इसको देखने के बाद जो आपके जो विचार हो, जो सुझाव हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि राजकुमार आनंद जो है इस पटेल नगर विधानसभा की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। उनके अधिकारों के लिए उनको खड़े रहना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। अगर पार्टी की ओर से कोई दबाव था तो उसका खुलासा करना चाहिए था, इसे नहीं छोड़ना चाहिए था। और क्या नाम है, उन्हें बने रहना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि अगर उनको गलत लग रहा है, पार्टी गलत है, भ्रष्टाचार है, तो इस्तीफा देने में क्या ऐतराज है। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि वो ईडी के डर से या जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव से जो है इस्तीफा देकर के साइड हट गए हैं, ताकि जो है उन पर कोई जो है आपत्ति ना आए। वो जेल की सलाखों के पीछे, जैसे कि आम आदमी पार्टी के और भी नेता गए हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे ना जा पाए, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन सब बातों को लेकर के जो भी आपके सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ राजकुमार आनंद के क्षेत्र पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से, ईस्ट पटेल नगर से आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।